यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटो। इस दुनिया में अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो और इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो। बिखरो मत, स्वयं को जानो। तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें जाना भी है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था किशोर अवस्था का। उसका नाम सबल था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया था। उसने कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई थी। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे। परिवार के लोग उसको ताने मारते थे कि ये कैसा निकम्मा है, कुछ नहीं करता है। उसके सभी मित्र कुछ ना कुछ काम करते थे, धन कमाते थे, लेकिन वह अभी भी घर बैठा था। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसे यह बताने में भी शर्म आती थी कि वो कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने परिवार से, रिश्तेदारों से मिलना जुलना छोड़ दिया। एकदम सबसे दूर रहने लगा। वह ज़्यादातर समय घर पर ही रहता। वह अकेला रोता रहता और भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। एक दिन सबल अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक साधु जिनको लोग बुद्ध के नाम से जानते थे, दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे थे। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के, भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने लगा। बुद्ध कह रहे थे, दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें अपने जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहें तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। चाहे कुछ करो या रो के अपना जीवन बर्बाद करो। इन सभी बातों को सबल बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन बुद्ध की यह बातें उसे पसंद नहीं आईं। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा है जो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि यह कुछ काम करता है या नहीं करता है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। बुद्ध ने कहा, अच्छा तो तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारा क्या दुख है जो तुम इतने परेशान हो। तुम्हें मौत आसान लगने लगी है। सबल ने उनके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और भगवान बुद्ध से पूछा, अगर मेरे दुख का कोई उपाय है तो आप मुझे बताएं। यह सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दर्द हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह कहकर बुद्ध वहाँ से चले गए। सबल ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह नकली है? मैं तो बहुत परेशान रहता हूँ। लोग मुझे ताने मारते हैं,
फिर इन संत ने ऐसे क्यों कहा कि जब वास्तविक दर्द हो तब मेरे पास आना? क्या मेरा दुख कोई समझ नहीं सकता? जब माँ बाप नहीं समझते तो गुरु ही क्या समझेंगे? उनके दुखों से व्यथित होकर सबल ने एक फैसला लिया। अपने सारे दुखों से परेशान होकर जब उसने सोचा कि ना माँ बाप समझते हैं और एक संत ने भी मेरे दुख को नहीं समझा, तो अब और दुनिया मेरे दुख को क्या समझेगी? तो ये सब सोच के उसने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। सबल ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले पूछते कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है, कुछ काम कर भी रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने गति पकड़ी, उसका व्यवसाय और बढ़ने लगा और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया, एक बड़ा उद्योगपति बन गया। अब सबल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उनके परिवार के सदस्य भी सबल की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिन ब दिन सबल के मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसे सब कुछ मिल गया था जो जिसकी उसको चाह थी। उसके कुछ दोस्तों ने सबल को सलाह दी कि जब आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हैं, तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाएं। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी ख्याति होगी और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर ही आपसे पैसे उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात सुनकर सबल के मन में ऐसा लगा कि हाँ, मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहिए। दोस्तों की यह बात उसके मन में घर कर गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। सबल समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका अधिकांश समय इन चीज़ों को प्राप्त करने में गलाने में लगा। इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से पैसे लेने की मात्रा और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया। जैसा सबल के दोस्त कहते रहे वो वैसा ही करता रहा। सबल इन तरीकों से ज़्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था, पहले जैसी सुख और शांति नहीं थी। सबल के मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। वह परेशानी में रहता था। उसे ऐसा लगता था कि वह किसी हंगामे के बीच में रह रहा है। वह सब पाकर भी उसे किसी चीज़ में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे बुद्ध का आश्रम दिखाई दिया। वह वहाँ रुका और बुद्ध के पास जाकर बोला, संत, आपने मुझे मेरे पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आए। अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही। मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया मेरी परेशानी का समाधान करें। इस प्रकार सबल ने अपनी सारी समस्याएं बुद्ध को बता दी। बुद्ध ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में बहुत दुखी थे। तुमने उस दर्द से क्या सीखा? सबल ने कहा, सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। आपकी दृष्टि को सच करने के लिए यह कार्रवाई करता है। और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब
आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी परेशान क्यों ना हो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तभी विश्वास करें कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें सफल अवश्य होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नज़रों में बोझ रहता है अगर वो कुछ कर नहीं रहा हो तो। यह सब सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। तब मेरे पास आओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। सबल ने बुद्ध को वही बात कही जो बुद्ध ने सबल से पहले कही थी। सबल ने जाते समय बुद्ध को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरुजी ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दो। सबल ने घड़े को पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया, जैसा कि बुद्ध ने बताया। उसने वैसा ही किया और उसके बाद सबल वहाँ से चला गया। कुछ दिनों तक कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया। परंतु वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले उससे कर्ज मांगने लगे। उसने कर्ज नहीं लौटाया, उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। उनके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। सबल के दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, बातें किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। सबल का परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगा। सबल की सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। जब सबल ने अपने पिता से मदद मांगी, पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी संपत्ति है, मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा? अगर मैं तुम्हें दे दूँ, यह संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है, इसके बाद परिवार का क्या होगा? सबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो सबल के दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। जनता के, परिवार के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। सबल सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तभी उसे याद आया कि बुद्ध ने उससे कहा था, मेरे पास आ जाओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल गुरु के पास गया और उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, हे गुरु, मेरे दुख का निवारण कीजिए। बुद्ध ने कहा, जब जीवन में असली दुख होता है तब मेरे पास आ जाओ, मैं ज़रूर ठीक करूँगा। सबल ने कहा कि ये क्या हो रहा मेरी ज़िंदगी में, अभी दुख नहीं है? अभी तो मैं कितना दुखी हूँ। मैं जब भी आता हूँ आप हर बार कह के हमें वापस करते हैं कि जब असली दुख हो तब आना, जब असली दुख हो तब आना। ये दुख ही तो है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। आखिर असली दुख होता क्या है, मुझे बताएं। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपने दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमारे साथ रहते हैं और बुरा वक्त आने पर हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमें धोखा दे देते हैं। वे अच्छे समय में ही हमारा फ़ायदा उठाते हैं और बुरे समय में हमें छोड़ देते हैं। यही हमने सीखा है। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहें। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जिनके पास है उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए।
क्योंकि अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रची और कुछ काम के चक्कर में थोड़ी बहुत हमने साजिश रची थी, लेकिन फिर भी मैंने ये सीखा है कि जो अच्छे लोग हों उनके खिलाफ कभी भी कोई साजिश नहीं रचनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें, कभी लालची मत बनो। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयां करने के बाद सबल बुद्ध के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद बुद्ध उठे और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने सबल को दे कर कहा, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। अभी तुम जाओ और अपना काम करो। सबल ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और प्रणाम करके चला गया। उस पैसे से सबल ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश है। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जीवन में कभी न कभी दुख तो आता ही है। तो सबल के जीवन में भी दुख आते जाते रहते थे। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में, भाई बंधुओं की मृत्यु के रूप में। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उसे गहरा सदमा लगा। वह शवों को लेकर शमशान घाट गया जहां अंतिम संस्कार किया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया, इसलिए उसने अपने माता पिता के घर। सबल ने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया। उसने अपनी माता पिता की कमाई हुई संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके माता पिता हमेशा लड़ते रहे और जो आज सब वहीं घर पे छूट गई, सब पड़ी है और जिंदगी भर वो उनकी देखभाल करते रहे। इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। संपत्ति वहीं की वहीं पड़ी है। अब उसको कोई नहीं पूछ रहा है। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट किया करते थे किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक विचारों के बवंडर में फंस गया। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस करने लगा। धीरे धीरे वह अकेला पड़ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इसलिए वह बुद्ध के पास फिर गया। उसे देखकर बुद्ध ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है जो तुम हमारे पास आए हो? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है और मैं इस घटना से बेहद दुखी हूँ, परेशान हूँ। बुद्ध ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबके अपनों को मरना है, सबको जाना है। कोई न कोई हमेशा के लिए अमर नहीं है। एक दिन तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। सबल आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, क्या कह रहे हो गुरुवर? मैं भी मर जाऊंगा? लेकिन मैं अभी जवान हूँ, मैं बूढ़ा कहाँ हुआ हूँ। गुरु ने कहा कि सब जी रहे हैं इस भ्रम में कि मृत्यु केवल दूसरों को या बुढ़ापे में आती है, जवान के पास आती ही नहीं। लेकिन अगर चारों तरफ देखो तो जवान भी मर रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, ये सभी को प्रभावित करती है। बुद्ध की ये बातें सबल के मन में गहराई से घर कर गईं। वह चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली खाली महसूस कर रहा था।
वह सारा दिन अपने बारे में सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य है। केवल चीज़ों को खाना और मरना, कमाना, क्या यही जीवन का सब कुछ होता है, यही जीवन का लक्ष्य होता है। ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठने लगे, लेकिन इन सवालों का जवाब उसे कहीं नहीं मिल रहा था। और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यह वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सबल ने अपने गुरु से कई तरह के सवाल पूछे और उनसे कहा कि मेरी दुर्दशा दूर करो। बुद्ध ने कहा, हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। सबल ने कहा कि सभी इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि में फंसा रहता है, इन्हीं को जमा करने में लगा रहता है। बुद्ध ने पूछा, क्या हम एकत्रित की गई चीजों में से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं, या तुमने किसी को ले जाते देखा है। सबल ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए, सब धन, संपत्ति, वैभव सब यहीं छोड़कर चले गए। बुद्ध ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए, बुद्ध ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते। चीज़ें हमारे सामने होती हैं, हम दूसरी वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते कि हमने इस दुनिया में से जो कुछ भी इकट्ठा किया है, क्या वो हमारे साथ जाएगा, और हमें इस दुनिया में क्या इकट्ठा करना है, क्या नहीं करना चाहिए, और हमें क्या इकट्ठा करना है, ये हम नहीं जान पाते हैं। और जो हमें इकट्ठा करना है वो हम खुद हैं। हमें खुद को इकट्ठा करना होगा ताकि हम मरे तो हम एकजुट हो सकें। और खुद को पहचानने में सक्षम होने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम अंदर से बटे हुए हैं, हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बटे हुए हैं। क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों, हजारों ऐसी चीज़ों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़ सकते हैं और अपने भीतर देख सकते। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं का अभाव, लोग इसे दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए जो दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलता, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख है ही नहीं। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए व्यक्ति को कभी उसके प्रश्नों का, उसके दुखों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सब से परे यदि आप अपने दुखों का समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले इस दुनिया से खुद को समेट लो। खुद अपने अंदर ही स्थित हो जाओ। दुनिया के नातों से दूर अपना खुद का नाता जोड़ो, अपना स्वयं का नाता जोड़ो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करो, बिखरो मत। सबल ने कहा, गुरुजी, क्या हम इस संसार को छोड़ दें?
हमारी सभी इच्छाओं को हम मार दें, किसी से प्रेम नहीं करें, धन संग्रह नहीं करें, सम्मान की आशा छोड़ दें? तो बुद्ध ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं ऐसे बिखरे हुए मनुष्य में से निकल जाओ, जैसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरे जिस पर पर्वत का कोई वश नहीं है सिवाय देखने के, परेशान होने के और कुछ खोना। वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पना करता रहता है और यह उसे दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। सबल ने कहा, आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया है। हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को समेटने, खुद को तराशने की कोशिश करूँगा। गुरुजी ने फालतू के कामों में बटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है। ये जो मानव शरीर है, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बच्चे के हाथ में रखा जा रहा है और वह बिना सोचे समझे अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वो बच्चा है, उसमें ज्ञान नहीं है और बिना किसी नियंत्रण के। इसलिए ईश्वर की शक्ति पर ध्यान दें, अपनी चेतना और उसे इकट्ठा करें।